ऑडियो क्रमांक 15। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पशुओं जैसा जीवन त्यागिए। मनुष्य को पशु पक्षियों से तुलना करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, ज्ञानम ही तेषाम् अधिको विशेषः, अर्थात आहार विहार भय निद्रा कामेच्छा की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। शारीरिक बनावट में ऊपर से कुछ अंतर अवश्य दिखाई देते हैं, पर खान पान, चलने उठने बैठने, मलमूत्र त्यागने के सभी साधन पशु और मनुष्यों को प्रायः एक जैसे ही मिले हैं। पर मनुष्य में कुछ विशेषताएं इन प्राणियों से भिन्न हैं। उसकी रहन सहन की रुचि, उचित अनुचित का ज्ञान, भाषा, भाव आदि कितनी ही विशेषताएं यह सोचने को विवश करती हैं कि वह इस सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी है। उसकी रचना किसी उद्देश्य पर आधारित है। इन संपूर्ण विशेषताओं का कारण उसका ज्ञान है। साधारण तौर पर शरीर यात्रा कर चलाने और मन को प्रसन्न करने की क्रिया पशु भी करते हैं, किंतु इसके पीछे उनका कोई विधिवत विचार नहीं होता। यह कार्य वे अपनी अंतः प्रेरणा से किया करते हैं। उनके जीवन में जो अस्त व्यस्तता दिखाई देती है, उससे प्रकट होता है कि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। विचारों का महत्व। मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित होता है। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य को विचार शक्ति इसलिए मिली है कि उचित अनुचित को ध्यान में रखकर सृष्टि संचालन की नियमित व्यवस्था बनाए रखने में प्रकृति को सहयोग देता रहे। जो केवल खाने पीने और मौज उड़ाने की ही बात सोचते हैं, इसे ही जीवन का श्रेय मानते हैं, उनमें और मनुष्यतर पशु पक्षियों और कीट पतंगों में अंतर कहाँ रहा। यह क्रियाएं तो पशु भी कर लेते हैं। विचारों का बल। विचार बल संसार का सर्वश्रेष्ठ बल है। विचार शक्ति का सूचक है। पशु निर्विचार होते हैं, इसलिए वे परस्पर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते। उसकी कोई लिपि नहीं, मनुष्य जैसी भाषा नहीं। किसी प्रकार का संगठन बनाकर अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों का वे प्रतिवाद नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक शक्ति के अभाव में उनका जीवन क्रम एक बहुत छोटी सीमा में अवरुद्ध बना पड़ा रहता है। विशृंखलित उबड़ खाबड़ धरती को क्रमबद्ध व सुसज्जित रूप देने का श्रेय मनुष्य को है। घर, गांव, शहर, देश आदि की रचना, सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से कितनी अनुकूल है। अपनी इच्छाएं, भावनाएं दूसरों से प्रकट करने के लिए भाषा, साहित्य और लिपि की महत्ता किससे छिपी है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और सांसारिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कला कौशल, लेखन, प्रकाशन की कितनी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। यह मनुष्य की विचार शक्ति के परिणाम है। मनुष्य को ज्ञान न मिला होता तो वह रीछ बंदरों की तरह जंगलों में घूम रहा होता। सृष्टि को सुंदर रूप मिला है तो वह मनुष्य की विचार शक्ति का ही प्रतिफल है। विचारों का उपयोग निस्संदेह अतुलनीय है। जीवन का उद्देश्य। विचारों की विशिष्ट शक्ति का स्वामी होते हुए भी मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य दिखाई दे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिसके कार्यों में कोई सूझ न हो, विशिष्ट आधार न हो, उस जीवन को पशु जीवन कहें तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है। हवाई जहाज निराधार आकाश में उड़ता है। अभिष्ट स्थान तक पहुंचने का उसे निर्देश न मिलता रहे तो वह कहीं से कहाँ ही भटक जाएगा। कुतुबनुमा की सुई वायुयान चालक को बताती रहती है कि उसे किस दिशा में चलना है। इस निर्देश के आधार पर ही वह सैकड़ों मील का रास्ता पार कर लेता है। प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ किसी उद्देश्य से निर्मित है। सूर्य प्रतिदिन आसमान में आता है और लोगों को प्रकाश, गर्मी और जीवन देने का अपना लक्ष्य पूरा करता रहता है। वृक्ष, वनस्पति, वायु, जल, समुद्र, नदियां सभी किसी न किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस संसार में जब तक यह व्यवस्था है, तभी तक प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपनी अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म पर स्थिर है।
मानव की महत्ता इस पर है कि वह ठीक सोचे और ठीक काम करे, किसी उद्देश्य के साथ जीवन जिए, किसी छोटी सी कठिनाई के कारण भटक न जाए, स्वभाव जिस ओर ले जाना चाहे उधर ही चलते रहें, तो इन प्राप्त शक्तियों की सार्थकता कहाँ रही। जैसा जीवन दूसरे प्राणी जीते हैं वैसा ही हम भी जिए तो विचारशीलता का महत्व क्या रहा। बुद्धि की सूक्ष्मता, आध्यात्मिक अनुभूतियां, विराट की कल्पना आदि ठीक वायुयान का निर्देश मार्गदर्शन करने वाले कुतुबनुमा की सुई के समान है, जिससे मनुष्य चाहे तो अपना उद्देश्य पूरा करने का निर्देश प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य कभी श्रमहीन और मात्र सांसारिक नहीं हो सकता। जिन साधनों से मनुष्य प्रसन्न होता है वे केवल मानव जीवन की सरसता और श्रेष्ठता को कायम रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इन्हीं के पीछे पड़े रहे तो अपना वास्तविक जीवन लक्ष्य पूरा न हो सकेगा। उद्देश्यों की पूर्ति में धैर्य और दृढ़ता। यदि यह विचार बना लिया कि हमारा उद्देश्य जीवन मुक्ति है तो अभी से इसकी पूर्ति में लग जाइए। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को उसमें जुटा दीजिए। अपने धैर्य से विचलित न हो, जो राह पकड़ी है उस पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहें। तब देखेंगे कि आप कितनी शीघ्रता से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों का यह प्रधान गुण है कि उनके अपने जीवन में उद्देश्य की एकता और तल्लीनता, लगन और तत्परता इस ऊंचे दर्जे तक पाई जाती है कि वह पाठक के हृदय को झकझोरे बिना मानती नहीं। आपकी महानता की कसौटी भी इसमें है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने आस्थावान हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप कितना त्याग और बलिदान करते हैं। उद्देश्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं हो सकता, यह भी परखना पड़ेगा कि आपका ध्येय कितना मूल्यवान है। उद्देश्य उच्च न हुआ तो परिस्थिति बदलते ही उस विचारणा का बदल जाना भी संभव है। असाधारण लक्ष्यों में ही वह शक्ति होती है जो मनुष्य को नियमित प्रेरणा देती रहे और उसे उत्साह से ओतप्रोत रखती रहे। मंजिल तक पहुंचने में जो बाधाएं आती हैं उनसे संघर्ष करने और धैर्यपूर्वक अंत तक डटे रहने की क्षमता लक्ष्य की उत्कृष्टता से ही संभव होती है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च गुणों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से कष्ट उठाने होते हैं, कभी कभी संकट पर संकट आते चले जाते हैं, उनका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे अनेक संकटों को झेलना ही होता है। यह बात सच है कि कष्ट सहन करते करते असाधारण सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। जो अपने उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं, अंत तक लक्ष्य प्राप्ति के दुर्गम पथ पर टिके रहते हैं, ऐसे लोगों को ही सफलता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कठिन प्रक्रिया है, किंतु इस प्रकार के उद्देश्य को पर डटे रहने से ही मनुष्य का नैतिक विकास होता है। जो अपने शरीर और मन को कष्टपूर्ण कसौटी में भली भांति कस लेते हैं, उन्हीं का चरित्र उज्जवल बनता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्देश्य का निर्धारण करे। जो उद्देश्य के बिना जीवन जीता है उसके और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य अपने दुर्गुणों को दूर करे और सद्गुणों को धारण करे, तभी वह महान बन सकता है।